बाई फार्मूले वाला। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव के लिहाज से वो किस चीज़ के इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके फार्मूले लिखवाता हूँ। तो हमारे पास जो पहला फार्मूला है कि अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लूँ dy बाय dx साइन u का, तो ये किस चीज़ के इक्वल होता है, ये हो जाएगा हमारे पास cos u और साथ में आ जाएगा du ओवर dx। साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो किस चीज़ के इक्वल होता है, cos के, और उसमें जो एंगल होगा एंगल का भी साथ में क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। और यहाँ पे हम जो डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, तो साइन u का डेरिवेटिव cos u आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम cos का फाइंड करना चाहें तो d ओवर dx इज इक्वल टू किस चीज़ के हो जाएगा, cos u, और ये हो जाएगा माइनस साइन u du ओवर dx। cos का जो डेरिवेटिव होता है वो किस चीज़ के इक्वल होता है, माइनस साइन u के। इसी तरीके से अगर हम फाइंड करें d ओवर dx tan u का, तो ये किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सीकेंड स्क्वायर u du ओवर dx। इसी तरीके से हम डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं किसका, कॉट का, तो d ओवर dx कॉट x कॉट u इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा माइनस कोसिकेंड स्क्वायर u du ओवर dx। तो हमारे पास जो साइन का डेरिवेटिव है वो कॉस के इक्वल आता है, और कॉस का जो डेरिवेटिव है वो माइनस साइन के इक्वल आता है, और टेन का जो डेरिवेटिव है वो सीकेंड स्क्वायर के इक्वल आता है, और कॉट u का जो डेरिवेटिव है वो माइनस सीकेंड स्क्वायर u के इक्वल आता है। और इसी तरीके से अगर हम डेरिवेटिव लेना चाहें किसका, अगर हम डेरिवेटिव लें सीकेंड का, सीकेंड u, तो ये किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा tan u सीकेंड u du ओवर dx। अगर हम सीकेंड u का डेरिवेटिव लेना चाहें विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो किस चीज़ के इक्वल आता है, tan u मल्टीप्लाई सीकेंड u, और ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, du ओवर dx के। अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करना चाहें कोसिकेंट u का, तो वो किस चीज़ के इक्वल आता है, ये आता है माइनस कोसिकेंट u कॉट u, और ये du ओवर क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। अब जब हम सीकेंड का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो किस चीज़ के इक्वल आता है, tan u, और ये सीकेंड u के। और जब हम कोसिकेंट का लेते हैं तो वो आता है माइनस कोसिकेंट मल्टीप्लाई कॉट u के। तो ये फार्मूले हैं जो आपने याद रखने हैं, और यही फार्मूले आपके क्वेश्चन नंबर 2 में होंगे, गिवन होंगे, उनका हमने क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। और यहाँ पर आपने जो मेथड यूज़ करना है वो बाय फार्मूले के ज़रिए फाइंड करना है, और वो कहता है कि आपने विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व, जो भी यहाँ पे वेरिएबल होगा उसी के लिहाज से आपने डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। तो सबसे पहला इसका आप क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू हमारे पास है x का स्क्वायर मल्टीप्लाई है सीकेंड 4x। अब वो कहता है आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, और विद रिस्पेक्ट टू जो आपके पास जो वेरिएबल इन्वॉल्व होगा उसी के लिहाज से आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें जो वेरिएबल गिवन है वो कौन सा है, x है। इसका मतलब हमने इसका डेरिवेटिव x के लिहाज से लेना है। जो भी आपको वेरिएबल गिवन हो उसी लिहाज से आपने क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें जो वेरिएबल गिवन है वो कौन सा है, x है। इसका मतलब हमने x के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है। तो ये हो जाएगा dy ओवर हमारे पास आ जाएगा dx इज इक्वल टू, ये आ जाएगा d ओवर dx, और हमारे पास फंक्शन कौन सा है, एक्स स्क्वायर, और ये क्या है सीकेंड 4x के।
अब अगर देखें तो हमारे पास दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब आपस में फंक्शन मल्टीप्लाई हो तो उनका डेरिवेटिव किस चीज़ के इक्वल होता है, तो डी ओवर डी एक्स एफ डॉट जी। एफ जब मल्टीप्लाई था तो क्या था, पहला वैसे, दूसरे का आपने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है और फिर प्लस करना है, दूसरा वैसे आपने क्या करना है, पहले का डेरिवेटिव लेना है। तो यही फार्मूला अप्लाई कर दें, प्रोडक्ट वाला फार्मूला, तो ये किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा पहला वैसे, दूसरे का डेरिवेटिव यानी डी ओवर डी एक्स सीकेंट 4x के, और प्लस हमारे पास आ जाएगा दूसरा वैसे, तो सीकेंट 4x फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी डी ओवर डी एक्स और ये x का स्क्वायर। अब आपने इसका क्या कर लेना है, डेरिवेटिव ले लेना है। और हमने अभी अभी देखा है कि हमारे पास सीकेंड का जो फार्मूला है वो किस चीज़ के इक्वल है, डेरिवेटिव। तो डी ओवर डी एक्स हमने देखा है कि हमारे पास सीकेंड यू जो है वो किस चीज़ के इक्वल होता है, ये होता है हमारे पास tan u और ये सीकेंट u और साथ में आ जाता है डी यू ओवर डी एक्स। तो यही फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा tan 4x सीकेंट 4x और डेरिवेटिव आ जाएगा किसका, 4x का, तो ये 4x का डेरिवेटिव। इसी तरीके से आपका सीकेंट 4x वैसे जब आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, x की पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x और ये dx ओवर dx, तो ये इससे कैंसिल। तो अब देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x का स्क्वायर tan 4x सीकेंट 4x और यहाँ पे 4 आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और dx ओवर dx से कैंसिल हो जाएगा 1 के इक्वल, और प्लस हमारे पास आ जाएगा सीकेंट 4x और साथ में आ जाएगा 2x। तो 2x इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई है, तो आप इसे लिख सकते हैं ऐसे, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये 4 भी क्या है, मल्टीप्लाई है, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर tan 4x सीकेंट 4x और प्लस हमारे पास आ जाएगा 2x और ये सीकेंट 4x के। तो अब देखें हम डेरिवेटिव फाइंड कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, और हमने जो मेथड यूज़ किया था वो फार्मूले वाला मेथड यूज़ किया था। हमने दो यहाँ पे फार्मूले लगाए हैं, एक हमें पता होना चाहिए कि सीकेंट का जो डेरिवेटिव है वो किस चीज़ के इक्वल है, और जो प्रोडक्ट फार्मूला है बाकी इसके जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। हमारे पास y किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, थर्ड पार्ट इसका देखें तो साइन 2 थीटा माइनस हमारे पास आ जाएगा कॉस 3 थीटा होल का स्क्वायर, साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा होल का स्क्वायर। हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है और हमने विद रिस्पेक्ट टू यानी वो जो हमारे पास जिसके लिहाज से हमने फाइंड करना है वो वेरिएबल के लिहाज से चेक करना है। अगर यहाँ पे आपका वेरिएबल x होगा तो आपने x के लिहाज से डेरिवेटिव फाइंड करना होगा, अगर आपका यहाँ पे वेरिएबल थीटा है तो थीटा के लिहाज से फाइंड करना होगा। हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि हमारे पास जो वेरिएबल था वो क्या था, x की फॉर्म में था, तो इसलिए हमने डेरिवेटिव जो है विद रेस्पेक्ट टू x फाइंड किया था। अब यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल है वो क्या है, थीटा है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव फाइंड करना है यानी विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पे डी वाई ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी थीटा आ जाएगा। ये उसने हमें खुद शर्त बताई थी कि आपने वेरिएबल को देख के उसी लिहाज से आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा डी ओवर डी थीटा साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा होल स्क्वायर। अब सबसे पहले इसके ऊपर जो फार्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा, होल की पावर, किसी भी फंक्शन की पावर जब n हो तो हम उसे डेरिवेटिव में किस तरीके से यूज़ करते हैं, यानी डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर n इज इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस 1 और ये डी एक्स ओवर डी एक्स आ जाएगा। तो यही फार्मूला हमने सबसे पहले यूज़ करना है क्योंकि होल के इस फंक्शन की पावर क्या है, n है। तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर में आ जाएगा डी थीटा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 साइन 2 थीटा माइनस कॉस
3 थीटा 2 माइनस 1 और फिर आ जाएगा डी ओवर डी थीटा, यह आ जाएगा साइन 2 थीटा और ये माइनस कॉस 3 थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 2 साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, इसकी पावर क्या आ जाएगी 1, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 के। तो इसका डेरिवेटिव ले लें, किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा डी ओवर डी थीटा साइन 2 थीटा और ये माइनस आ जाएगा डी ओवर डी थीटा और ये कॉस 3 थीटा के। तो अब हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास, हमने अभी फार्मूले देखे हैं कि हमारे पास जो डी ओवर डी एक्स साइन हमारे पास u था, वो किस चीज़ के इक्वल था, ये था कॉस u और ये डी यू ओवर डी एक्स के। और सेकंड फार्मूला हमने कॉस वाला भी देखा था, यानी डी ओवर डी एक्स कॉस u इज इक्वल टू माइनस साइन u और ये डी यू ओवर क्या था, डी एक्स था। तो यही दो फार्मूले यूज़ करने हैं यहाँ पर। तो हमारे पास आ जाएगा 2 और ये साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा। अब यहाँ पर डेरिवेटिव के फार्मूले यूज़ कर लें, हमारे पास आ जाएगा कॉस 2 थीटा और साथ में आ जाएगा डी ओवर डी थीटा और ये 2 थीटा और ये माइनस हो जाएगा माइनस साइन 3 थीटा और डेरिवेटिव हो जाएगा डी ओवर डी थीटा 3 थीटा के। तो ये हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा। अब ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल दें, डी थीटा ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 1 के। तो ये आ जाएगा 2 और यहाँ पे माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा और साथ में आ जाएगा साइन 3 थीटा और 3 आपका क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और डी थीटा ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 1 के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब ये किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा 2 कॉस 2 थीटा और ये प्लस 3 साइन 3 थीटा। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना था बाय फार्मूले के ज़रिए, और उसने हमें कहा हुआ था आपने जो भी वेरिएबल गिवन हो उसी लिहाज से आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें जो वेरिएबल था वो x था, तो हमने डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड किया है। और थर्ड पार्ट में वेरिएबल जो है वो थीटा है और हमने डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा लिया है। तो हम इसके 2 पार्ट्स कर चुके हैं, रिमेनिंग इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो आपने खुद सॉल्व